हेलो एवरीवन। आज ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होलिस्टिक अप्रोच में आज हम जानेंगे एक ऐसे प्यारे क्रिस्टल के बारे में जिसके खूबियाँ अनेक हैं। इतनी खूबियों से भरा हुआ है ये क्रिस्टल जो हर घर में होना चाहिए। मेरे हिसाब से हर किसी को पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या मल्टीपल यूजेस हैं। जी हाँ, ये है हमारा सेलेनाइट क्रिस्टल, जो एक इतना प्यारा क्रिस्टल है। इसको आप जहाँ भी रख देंगे ये वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करके पॉजिटिविटी को क्रिएट करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस क्रिस्टल को हमारे को चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें जब लगता है कि माहौल घर का भारीपन लिए हुए है और हमने ये क्रिस्टल भी रखा हुआ है, तो आपको चाहिए आप इस क्रिस्टल को अगरबत्ती से प्यूरिफाई करें। ये पानी में नहीं रखा जाता है, इसको पानी में कभी ना धोएं। यदि आप पानी में धोएंगे तो आपका क्रिस्टल ब्रेक हो सकता है, टूट जाएगा और इसकी एनर्जी लेवल भी डाउन हो सकता है। हर क्रिस्टल की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कोई क्रिस्टल्स हम मूनलाइट में चार्ज करते हैं, कोई क्रिस्टल हम वाटर से, कोई क्रिस्टल्स हम हर्ब से तो आप सारे क्रिस्टल्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टल्स आपके वाटर फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो उनको हमारे को पानी से नहीं धोना चाहिए, या सॉल्ट में भी हमारे को बार बार अपने क्रिस्टल्स को नहीं रखना चाहिए। ये छोटे छोटे कुछ डाउट्स हैं जो सबके मन में होते ही हैं कि क्रिस्टल्स को हमें कितनी बार चार्ज करना चाहिए, कितनी बार धोना चाहिए, और हमारे को कैसे अपनी स्पेस क्लियरिंग करनी चाहिए। तो क्रिस्टल्स को हर पूर्णमासी पे तो आपको चार्ज करना ही चाहिए। फुल मून पे, फुल मून से एक दिन पहले और फुल मून के एक दिन बाद आप मून लाइट में क्रिस्टल्स को रख सकते हैं। ज़्यादातर मून लाइट में तो सभी क्रिस्टल्स रखे जा सकते हैं। वाटर फ्रेंडली बहुत क्रिस्टल्स नहीं होते हैं तो उनको हमारे को नहीं धोना चाहिए। जो मैं जब भी क्रिस्टल्स के बारे में बताती हूँ तो उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के बारे में मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि आपको ये किस प्रकार से धोना चाहिए, प्यूरिफाई करना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल यूजेस ऑफ योर सेलेनाइट क्रिस्टल। ये एक नेचुरल क्लींजर है, जहाँ पे भी रखेंगे हम वो वहाँ के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से क्लीन कर देगा, स्पेस को क्लीन करेगा। यदि आप इसको पहनेंगे किसी भी फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, तो ये आपके ऑरा को प्रोटेक्टेड भी रखेगा और सील रखेगा, ऑरा की लीकेज को नहीं होने देगा। ये आपको और ज़्यादा रिलैक्स रखेगा। जिन भी लोगों को सोने की इश्यूज़ है, रात को नींद नहीं आती है, वो लोग अपने मैट्रेस के नीचे सेलेनाइट का कोई भी स्टोन रख सकते हैं, या आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है सेलेनाइट क्योंकि बहुत फॉर्म्स में है। इस प्रकार से आपके ये चक्रास के फॉर्म में भी है। यदि आपको अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने की ज़रूरत है तो ये आप 7 चक्रास को अपने ऊपर रख के लेट जाएं और ओम की ध्वनि चला के आप बिल्कुल रिलैक्स होकर हीलिंग लें, तो आप देखेंगे कि आपके सातों चक्रास बैलेंस हो जाएंगे इस क्रिस्टल के द्वारा। ये हमारे कटिंग कॉर्ड्स, यदि हमारे को बहुत सारी कॉर्ड्स हमारे साथ अटैच रहती हैं, हम सारे दिन स्ट्रेस में रहते हैं, पुरानी बातों को ही सोचते रहते हैं, अपनी पिछली यादों से हम लोग अपने कनेक्शंस नहीं कर पाते हैं इस जीवन में, और पास्ट के तो कनेक्शंस हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ कितने कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, तो उन कॉर्ड्स की कटिंग में आपका सेलेनाइट क्रिस्टल बहुत अच्छा हेल्प करता है। सेलेनाइट क्रिस्टल यदि किसी को फीवर है तो फीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर आप सेलेनाइट क्रिस्टल को हाथ में लेके, यदि आपके पास इस टाइप की वैन है तो उसको ऊपर से नीचे लाके, जिस भी इंसान को फीवर है लिटा के बिल्कुल ऊपर से नीचे लाके धीरे 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 नीचे लाके आप ग्राउंडिंग करते चले जाएं, और इसको आप मन में बोलते हुए सारे फीवर को रिलीज़ करते चले जाएं। 5 टाइम, 7 टाइम, 11 टाइम, जितना आपको लगता है। जब तक फीवर नीचे नहीं आता है आप लगातार इसको थोड़ी थोड़ी देर के कॉन्टिन्यूशन में करेंगे तो फीवर आपका जल्दी डाउन आएगा। कई बार क्या होता है कि दवाइयों से भी फीवर डाउन नहीं आता है, तो सेलेनाइट क्रिस्टल से आपका फीवर बहुत जल्दी डाउन आता है और आपके शरीर के हर दर्द को ये खींचता है। कहीं पे भी यदि आपको ज़्यादा दर्द है तो सेलेनाइट क्रिस्टल आपका बहुत अच्छा पेन रिलीजिंग है। ये हमारी फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी को पूरी तरह से प्यूरिफाई करता है, रिलीज़ करता है, प्रोटेक्शन में रखता है। ये हमारी जितनी भी पर्सनल एनर्जीज होती हैं उनको हमेशा एम्पावर करता रहता है और नेगेटिव एनर्जीज को हमारे से काटता रहता है। और ये जिन लोगों को लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, ऊपरी है, तो वो लोग साइकिक अटैक से बच सकते हैं इस क्रिस्टल्स को अपने एनवायरनमेंट पे रखने की। और सबसे ज़्यादा इसका तो और क्या ब्यूटीफुल इसका इफेक्ट है, जैसे इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं या क्रिस्टल लैम्प्स होते हैं,
क्रिस्टल लैम्प्स आप अपने घर में जला के रखें तो आप देखेंगे कि आपका घर प्यूरीफाई होता चला जाएगा एनर्जी से, और पॉजिटिविटी घर में क्रिएट होती चली जाएगी। ये चीज़ें जब तक आप इसको रख के प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हमारे द्वारा तो बहुत प्रैक्टिकल किए गए हैं, तभी ये चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिकल यूजेस ही बता रही हूँ कि क्रिस्टल एक और फ़ायदे अनेक। इसको आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इस क्रिस्टल पे यदि हमारे जैसे ये बैंड्स हैं, मैं इसके सारे के सारे अपने बैंड्स रात को इस पे उतार के रख देती हूँ तो ये प्यूरीफाई हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं और फिर अगले दिन के लिए पूरी तरह से पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे सिंपल सी कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप करके अपने जीवन में बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। और आप यदि इसका क्रिस्टल पे लेके मेडिटेशन करें 5 मिनट 7 मिनट, सिर्फ अपने हाथ में क्रिस्टल लें, ये जैसे सपोज चक्रों के ही हमारे सारे क्रिस्टल्स हैं, इसको अपने हाथ में लें या अपने बॉडी पे रखें और इस प्रकार रख के शांत मन से बिल्कुल रिलैक्स होके ओम चैंटिंग की मेडिटेशन चला सकते हैं या रामादासा की चला सकते हैं। जो भी जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसकी चैंटिंग चला के आप 5 से 7 मिनट बिल्कुल शांत मन से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते रहें। आप देखेंगे कि आपके सातों के सातों चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट ये क्रिया करें ध्यान श्वासों पे, और हाथ में आपके सेलेनाइट क्रिस्टल ये बैंड रख सकते हैं। यदि आपको सेलेनाइट की पेंसिल्स भी मिलती हैं तो पेंसिल एक इस हाथ में रखें और एक इस हाथ में रखें, और सेलेनाइट के यदि आपको बॉल मिलते हैं तो वो भी आप अपने दोनों हाथों में रख के मेडिटेशन करें। इतना आनंद आएगा कि आपका ऑरा लेवल हाई हो जाएगा और आप एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी आपको लगता है कि आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, आप सेलेनाइट क्रिस्टल का प्रयोग करें। तो ये रही आपकी सेलेनाइट के बारे में पूरी जानकारी। आप इसका लाभ उठाएं, और जो लोग भी इस चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, दिनों दिन ये हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। आपके ब्लेसिंग्स के लिए और आपके लव अफेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू।